कमरे में आलिया बिस्तर के किनारे बैठी होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो सोचती है कि कैसे सिर्फ नाश्ते के नाम पर उसकी तौहीन की गई। दिल ही दिल में कहती है ये सिर्फ शुरुआत है। इसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। दूसरी तरफ घर के लॉन में तारिक की मां गुस्से से कहती है, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की बहुत तेज है। सब हैरान हो जाते हैं जब नरगिस कहती है, फेसबुक पर सिर्फ 4 दोस्त, मतलब कुछ तो छुपा रही है। आलिया के लिए हर शब्द एक नया जख्म बन जाता है। इसी दौरान अली के मोबाइल पर कॉल आती है। वो उठाता है तो उल्फत की आवाज कांप रही होती है। वो कहती है, अली, अदनान और मुसर्रत घर छोड़कर चले गए हैं। अली के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या मतलब चले गए? कल ही बेटी की शादी हुई है। उल्फत रोते हुए कहती है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में देखा है, बैग और जेवरात सब लेकर चले गए हैं। अली फौरन जांच शुरू करता है, बैंक की जानकारी निकलवाता है और जब उसे पता चलता है कि पैसे दुबई भेजे जा चुके हैं तो वो जोर से कहता है, ये सब पहले से तय था। उसे एहसास होता है कि सिर्फ आलिया ही नहीं बल्कि पूरा घर एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। इधर आलिया कमरे में बैठी अपनी अम्मी को फोन करती है लेकिन कॉल जुड़ती नहीं है। वो खुद से कहती है, अब अगर मैं चुप रही तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। वो हिम्मत करती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। वो मजबूत आवाज में कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। तारिक हंसकर कहता है, अब तुम्हारा घर यही है। इसी वक्त बाहर से शोर सुनाई देता है। सब हैरान हो जाते हैं जब अली अंदर दाखिल होता है। इसकी आंखों में गुस्सा और फिक्र साफ दिखाई देती है। वो सीधा तारिक की तरफ देखकर कहता है, अब बहुत हो गया। तारिक पीछे हट जाता है। आलिया अली के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब कोई उसकी आवाज सुनेगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को तारिक अपनी मां से कहता है, अगर ये लड़की ज्यादा बोली तो हम उसे भी चुप करवा देंगे। इधर अली अदनान और मुसर्रत को ढूंढने के लिए दुबई जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि आलिया की बर्बादी और उस घर की तबाही दोनों का राज वहीं छुपा है। आखिरी मंजर में आलिया खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती है और कहती है, मैं टूट सकती हूँ लेकिन झुकूंगी नहीं।